यमुनोत्री हाईवे पर खरादी में यमुना नदी पर बनी लघु जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़ दिया गया। इस दौरान नदी तट पर नहा रहे आधा दर्जन बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। लोगों का आरोप है कि पानी छोड़ने से पहले सायरन नहीं बजाया गया। इस लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक बुधवार को यमुनोत्री हाईवे पर खरादी कस्बे के पास क्षेत्र के बच्चे अपने मवेशियों को चराने के लिए यमुना नदी तट पर गए थे। गर्मी के चलते बच्चे वहीं नदी तट पर नहाने लगे। इसी बीच जल विद्युत परियोजना का पानी छोड़ दिया गया। नदी का जलस्तर बढ़ता देख आसपास के लोगों ने शोर मचा लिया, जिसके बाद बच्चों ने तेजी से भागकर अपनी जान बचाई। ऋषिकेश में मानसून से पहले सारी तैयारियां करते हुए नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जल भराव के क्षेत्र गंगानगर, हनुमंतपुर, सोमेश्वर नगर आदि का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घर घर कूड़ा कलेक्शन, नाली सफाई और वर्षा जल की निकासी के उचित प्रबंध करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए गए हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों जगह जगह सीवर बहने से जहां स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं देश विदेश में पर्यटन नगरी मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। शहर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर सीवर की समस्या से लोग परेशान न हो। यहां स्थिति इतनी खराब है कि इसकी दुर्गंध के कारण आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। 144 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम की आपसी तालमेल न होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी दोनों विभागों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों की आपसी तालमेल के कारण व्यवस्था खराब हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन के अंदर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लगातार सीवर की समस्या पूरे शहर में हो रही है। इसका कारण ये है कि अभी जल निगम ने हमें पानी को सप्लाई दी है, ठीक है? उससे पानी बढ़ा है पब्लिक में। बढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि लोग इस साल हमें टैंकर, प्राइवेट टैंकर चलता था हर साल, वो नहीं चलाना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, जो पानी बढ़ेगा तो सीवर भी बढ़ेगा, और सीवर बढ़ेगा तो फिर यही होता है जो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन ओवरफ्लो का कारण है कि अब लोग पानी में डाल देते हैं प्लास्टिक या बहुत कुछ डाल देते हैं, बोतल डाल देते हैं, शीशी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है सीवर। उस कारण वो मतलब ब्लॉक होने की वजह से सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। जो ओवरफ्लो होता है हम तुरंत उसे कार्रवाई करके हम उसे साफ़ करवाते हैं। तो गंदगी भी हो रहा है तो फिर सफाई भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं साथ-साथ। तो लगभग 200 के होटल वालों को दिए जा चुके हैं, और 36 अभी जस्ट कुछ दिन पहले पड़ा था, तो 236 मान सकते हैं आप। लेकिन जो नोटिस पड़ा है, उस पे कुछ कुछ लोग का तो आ गया है कि नोटिस आया था कि मीन्स जैसे कि सीवर था, उसमें जाली नहीं लगा हुआ था। जो घर से सीवर जाता है, तो जाली नहीं था तो जाली लगा दिए हैं, तो उनका नोटिस आ गया है, लेकिन बहुत का नहीं आया है। जो जिनका नहीं आया उन्होंने कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं की है, लेकिन अब बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे हम। देखिए, मैंने लगातार मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अभी आप देखो, एक बैठक मैंने यहाँ पर की थी, और उसके बाद मैंने एक बैठक देहरादून में अधिकारियों की बुलाई थी, क्योंकि जल निगम व राजस्थान के अधिकारियों का आपस में समन्वय होने के कारण जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी मैंने जो बैठक ली थी, मैंने 1 हफ्ते का समय उनको दिया है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ की जो पेयजल की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे अन्य कोई समस्या है, उसका समाधान। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के मौके पर कोतवाली पौड़ी में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोतवाली क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, टैक्सी यूनियन चालक पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस मौके पर सीओ सदर अनुज कुमार और प्रभारी कोतवाली पौड़ी अमरजीत सिंह की मौजूदगी रही। इस मौके पर चौकी प्रभारी पार्टी सैण मुकेश गैरोला एवं महिला कांस्टेबल प्रिया की ओर से ड्रग सेवन से होने वाली सामाजिक बुराइयों के बारे में पुलिस व आम जनमानस के बीच संवाद स्थापित किया गया। इस मौके पर नशा पीड़ित व्यक्तियों की काउंसलिंग भी करवाई गई। ड्रग्स अब्यूज़ के अगेंस्ट जो हमारा दिवस होता है वो था, तो उसी उपलक्ष्य में जो है आज हमने जो है कोतवाली में गोष्ठी आयोजित की, जिसमें शहर के पौड़ी शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को इनवाइट किया गया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के भी आदेश हैं कि जो भी युवा ड्रग्स में संलिप्त है उनकी सूचना जो है पुलिस को तत्काल दी जाए और निर्भीक होकर सूचना दें। उसी के साथ साथ जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही 112 का भी प्रयोग कर सकते हैं सूचना देने के लिए। तो यही अनुरोध जो आम जनमानस से पौड़ी के उनसे किया जाता है।
कुछ दिवसों में भी एक 15 दिवसीय अभियान चलाया गया था, जिसका रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव आया। तो अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुनः जो है ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आज भी हमारा एक अभियान है जिसमें हम ड्रंक एंड ड्राइव और नशे के विरुद्ध जो भी व्यक्ति संदिग्ध है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में बैठक रखी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और वाकई में बैठक होनी भी चाहिए हर। तो इस पे जो है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो जो है कि नशे में इतना आदी हो रखा है कि उसको जो है कि अपना ही होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि 10वीं से 12वीं तक जो बच्चा जाता है वो आजकल इस नशे में बहुत आदी हो रखा है। तो इस पे उन्होंने एक वो रखा था, थाने में बैठक रखी हुई है। तो उस पर उनका कहना है कि भाई आपके अगर अगल बगल में ऐसे बच्चे दिखते हैं तो आप हमको तुरंत सूचना दें या अपने माध्यम से जो है कि आप उनको समझाइए। अब जैसे हमारे ड्राइवर लोग हैं तो कोई पी के चलाता है तो इस पर जो है कि कई कानून है। हमने वही बोला कि सर हमारे तो यूनियन में कोई पीने वाला नहीं है, हमारा तो अपना एक वही है। पर हाँ, जो पीता है वो गाड़ी खड़ी करने के बाद पीता है। पर ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो है कि अब तो शराब के नशे में नहीं, ये जो है ये भांग भूंग के ड्रग्स भी नहीं, भांग भूंग के पत्ते 10 रुपये में बड़ा काम चलाते हैं। कहीं पे कोई बैठा हुआ, कहीं पे कोई बैठा हुआ है तो हम उनको समझाते रहते हैं कि बच्चों ऐसा मत करो, बेटा अपना भविष्य देखो। तो इस पर जो है आज थानाध्यक्ष जी की और सीओ साहब की बैठक रखी हुई थी, जिसपे टैक्सी यूनियन, व्यापार संघ सभी लोग यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए, मौजूद हुए। तो सभी ने पालन करने की और शपथ ली है कि हम जो है इस चीज़ को यहाँ से जो है मिटवाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।